प्रेमी की मौत का दर्द किसी भी तरह से बयां नहीं किया जा सकता। ये तब और भी दर्दनाक होता है जब इसे बिना किसी को बताए चुपचाप सहना पड़ता है। मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आना था, लेकिन आया। जब कल दोपहर का मैसेज आज सुबह तक डबल टिक नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन उसके दोस्त को फ़ोन करना पड़ा, जिसकी सुबह उसके गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती थी, आज उसकी मौत की खबर से शुरू हुई। कल दोपहर दोस्तों के साथ उसने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया था। वे अक्सर ऐसी ही लंबी ड्राइव पर जाते हैं। एक व्यस्त सप्ताह के बाद वो रविवार को मेरे या अपने दोस्तों के लिए रखता है। इससे पहले भी कई बार वो इस तरह जा चुका है। कहाँ, ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ। वो हमेशा बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है। जिस लड़के ने कभी कार को खरोंच तक नहीं लगाई, कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट तक नहीं हुआ, आज वो सड़क दुर्घटना में। हेलो विकी भैया, निशा बोल रही हूँ। भैया, नितिन कहाँ है? दरअसल उसने रात के मैसेज का जवाब अब तक नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। हेलो विकी भैया, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? करीब 1 मिनट बाद दूसरी तरफ से आवाज आई। निशा, हम अस्पताल में हैं। नितिन का एक्सीडेंट हो गया। तब पहली बार मुझे पैरों तले जमीन खिसकने का मतलब समझ में आया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों, उसे क्या हुआ? सड़क दुर्घटना। उसका बॉडी हमें सौंपने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अंकल आंटी को अभी तक कुछ नहीं पता। अगले शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। बॉडी सौंप देंगे मतलब? इसे पूछने की स्थिति में भी नहीं थी मैं। आंखों से आंसू का झरना बह निकला था। मैं फर्श पर गिरकर छाती पीटकर रोना चाह रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। क्यों री? इतनी सुबह सुबह किसे कॉल कर रही थी? माँ को देने के लिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने माँ को दोस्त का फ़ोन कहकर टाल दिया। मैं वास्तव में अपनी माँ को गले लगाकर रोना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मेरी माँ के साथ मेरी उस तरह की दोस्ती नहीं है। नितिन के बारे में बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर बता पाती तो शायद आज मुझे इतने दर्द के आंसू नहीं रोकने पड़ते। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। 5 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया, और इस तरह टूट गया कि इस जन्म में दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। पूरे दिन मैंने 5 दिनों के घर का काम किया, खुद को व्यस्त रखने। आज अगर नितिन मेरा पति होता तो हर कोई मुझे दिलासा देते। माँ ने शायद मुझे इतनी देर तक अपने सीने में समेट रखा होता, लेकिन नहीं, इनमें से कुछ भी मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि नितिन मेरे पति नहीं है। लेकिन उससे कम था क्या? लगभग 10 बजे तक एक के बाद एक दोस्त का फ़ोन आना शुरू हो गया। सबके फ़ोन से मेरा दर्द बढ़ गया, फिर भी मैंने अपनी आंखों में पानी की एक बूंद भी नहीं आने दी। माँ रोने का कारण जानना चाहेगी तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगी। दोपहर करीब 2 बजे एनी हमारे घर आए। दोपहर के समय माँ को उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम इस समय कहीं जा रही हो, और आंखें मुंह का ये क्या हाल है? हाँ आंटी, मैं नितिन भैया के घर जा रही हूँ। ये नितिन कौन है? अब तक मैं अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो गई हूँ। एनी ने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने आंटी से कुछ नहीं कहा? माँ ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। क्या हुआ? आंटी, नितिन हमारा दोस्त है और आज एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हम उनके घर जाएंगे। इतने समय तक मैंने दुपट्टे को हाथों से मुंह में दबा लिया था ताकि रोने की आवाज घर के बाहर न जाए। ओह, क्या किया जा सकता है? आजकल के बच्चे ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे कि गाड़ी चलाकर नहीं उड़ाकर ले जाएंगे। उनका एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? जाने वाला चला जाता है और जाते जाते माँ बाप को दर्द दे जाता है। माँ के बोलने के तरीके से मैं अब चुप नहीं रह सकी। हालांकि माँ ने जो बातें कही वह गलत नहीं थी, लेकिन नितिन ऐसे नहीं थे। इस बार मैं चिल्लाई, नहीं माँ, नितिन वैसा लड़का नहीं है। वो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है। उसका कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ? मैं फर्श पर बैठ गई। एनी मेरे पास आकर बैठ गई और मैंने उसे गले लगा लिया। तो तुम्हें इतना रोने की क्या पड़ी है? मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारा 5 साल का रिश्ता था जो आज खत्म हो गया और तुम कह रही हो। मैं रोक नहीं पाई,
खुद को एनी की गोद में छोड़ दिया और सुबह से दबाकर रखा हुआ दर्द निकलकर बाहर आया। इतने में पापा कब कमरे में आ गए मुझे पता नहीं चला। रो मत बेटी, चुप हो जाओ, मैं कार निकाल रहा हूँ। एनी, क्या तुम रास्ता दिखाकर हमें ले जा सकती हो? मैंने अपने पिता की ओर देखा तो पाया कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। माँ और एनी ने मुझे कार में बिठाया। पूरे रास्ते मैं अपनी माँ की गोद में सर रख कर गई। बहुत मन था मेरे माता पिता के साथ नितिन को मिलवाने का, लेकिन मिलना इस तरह होगा वो मैंने सोचा नहीं था। मेरे पहुंचने के बाद विकी भैया ने सभी को उसके पास से दूर किया। नहीं, मैंने उसके सामने थोड़ा भी रोया नहीं। जब तक वो मेरे साथ था उसने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। आज भी शायद वो नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत, मैं भी उसके जाने पर उसे दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए उसे अच्छे से देखकर मैं घर लौट आई। आज कई साल बीत गए। मेरे कमरे में उसकी एक तस्वीर है जो मेरे पिता लाए थे। माँ उस पर कभी कभी माला पहनाती। मैं मना करती हूँ, उसे तस्वीर में जीवित रूप से रहने दो। उस पर माला पहनाकर यह याद दिलाने की क्या जरूरत है कि वो अब नहीं रहे। घर पर कोई मेरी शादी की बात नहीं करता। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।